हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं TYBMS सेम 6 का ऑपरेशनल रिसर्च क्वेश्चन पेपर है 2022 का नवंबर्स। ठीक है, इसका सोल्यूशन देख रहे हैं और ये लास्ट लेक्चर्स है पेपर्स का। और इसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 4 का सी एंड डी पार्ट देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सी है वो आपका जॉब सीक्वेंस से बिलोंग करता है और क्वेश्चन नंबर 4 का जो डी है वह LPP के इक्वेशन जो फॉर्मुलेशन है यानी कि अपना सेकेंड चैप्टर्स इससे बिलोंग करता है। ठीक है, चलिए अब इसके सोल्यूशन देखते हैं। अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 के A B पार्ट तक कवर कर लिया। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा हुआ है उसको देख लीजिए। ठीक है, ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि 2019 से जो मैं वीडियो बना रहा हूँ बेसिकली यानी कि 2019 अप्रैल 2019 नवंबर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स है उसके आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। और नेक्स्ट थिंग मैं ये आपको बता दूं कि ये जो ऑपरेशनल रिसर्च है इसका फुल कोर्स वो भी फ्री में इस चैनल पे मैंने पूरा अपलोड कर दिया हुआ है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है ताकि हर एक बच्चा ऑपरेशनल रिसर्च में पास हो जाए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे लोग को डाउट भी होता है कि उनको एटी की लग सकती है ऑपरेशनल रिसर्च के अंदर। लेकिन अगर आपने फुल कोर्सेज देख लिए हुए हैं, पेपर्स देख लिए हुए हैं, तो मैं गारंटी देता हूँ कि कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए आज का जो लास्ट लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं बहुत ही जल्दी। अब जो अपने नवंबर के पेपर से यानी कि 2023 के नवंबर के पेपर मैं देख रहा हूँ, अगर वो मिल गया तो मैं इसको बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और साथ ही साथ बता दूं कि अभी जो नेक्स्ट अपने जो भी पेपर्स आएंगे सबके आपको अपडेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि आपको इसी तरीके से अपडेट मिलते रहें। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सी क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा हुआ है वो देखते हैं। यहाँ पे आपको 5 जॉब्स गिवन है, देख सकते हो यहाँ पे जॉब 1 2 3 4 5 है और उसको प्रोसेस किया गया है बाई 3 मशीन ABC के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसमें प्रोसेसिंग टाइम गिवन है मिनट में और मशीन A मशीन B मशीन C गिवन है। इसमें आपको फाइंड आउट क्या करना है, टोटल एलिप्स टाइम फाइंड आउट करना है और आइडल टाइम निकालना है फॉर द मशीन A मशीन B और मशीन C के लिए। ठीक है, तो अब जब 3 मशीन के सम्स आते हैं ना उसको सॉल्व कैसे करते हैं, क्योंकि बच्चे लोग क्या करते हैं इसको डायरेक्टली ऑप्टिमल सीक्वेंस पे लेके आके सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन इसको डायरेक्टली हम क्या करते हैं ऑप्टिमल सीक्वेंस पे नहीं लेके जाते क्योंकि इसमें कुछ कंडीशंस होती है। वो कंडीशन आपको फॉलो करना कंपलसरी है। वो कंडीशन क्या आपका कि मिनिमम A और मिनिमम C ये मोर देन होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए किसके, मैक्सिमम B के। समझ लो, यहाँ पे मैं कंडीशन लिख देता हूँ। क्या बताया मैंने, A मीन, ठीक है, और C मीन ये क्या होना चाहिए, मोर देन इक्वल टू किससे होना चाहिए, B मैक्स से। अगर इसमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड है तो हम इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। अगर नहीं है तो इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशंस नहीं आएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, यही सब चेक करेंगे, उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहले हम क्या निकालते हैं, यहाँ पे ए मीन निकालते हैं। ए मीन सॉल्यूशन है ये पूरा, ए मीन, ठीक है, फिर बी मैक्स और फिर सी मीन। ठीक है, इसकी वैल्यू पहले आपको फाइंड आउट करनी है। तो ए मीन मतलब कैसे निकालेंगे, इसमें से मशीन ए में से मिनिमम वैल्यू कहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, 20 26 24 22 23, तो 20 सबसे मिनिमम नंबर है। फिर बी में अपने को मैक्सिमम चाहिए, तो इसमें बड़ा नंबर क्या है, तो 12 15 10 8 18, तो मैक्सिमम नंबर क्या है 18 है इसके अंदर। ठीक है, देन इसके बाद अभी सी में देखो क्या है 11, ठीक है, 11 13 17 14 और 16, इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है 11, तो यहाँ पे 11 आएगा। तो अभी क्या चाहिए अपने को, ऐसा कंडीशन कि जिसमें मिनिमम ए और मिनिमम सी वैल्यू क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए किससे, बी मैक्स से। ठीक है, तो इसमें से कोई भी एक चलेगा। तो आप देख सकते हो कि ए का जो मिनिमम वैल्यू कितना है 20 है और बी का मैक्सिमम वैल्यू कितना है 18 है। तो मतलब ये वाली कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होगी, सी का नहीं होगा तो भी चलेगा। हाँ, कोई एक कंडीशन यहाँ पे क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस ए मीन, ठीक है, इज मोर देन इक्वल टू बी मैक्स, ये हो गया कंडीशन सेटिस्फाई। चलो आप क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे भी लिखेंगे स्टेटमेंट कि ये 3 मशीन को 2 मशीन में कन्वर्ट करने के लिए। तो लिखते हैं यहाँ पे वी कैन कन्वर्ट वी कैन दिस 3 मशीन, दिस 3 fictitious machine into 2
फिक्टिशियस मशीन। ठीक है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करना है ये देखते हैं। तो इसके अंदर हम लेते हैं, यहाँ पे 56 मशीन लेना है, तो इसमें हम लेते हैं मशीन जी। ठीक है, ये यहाँ पे मतलब ये जो जॉब सीक्वेंस है ना, इसमें कंपलसरी हम क्या कहते हैं, जी और एच ही लेते हैं। ठीक है, यही दो मशीन हमेशा कंसीडर करते हैं। तो आप दोनों मतलब आप भी यही यही करोगे, यही दोनों कंसीडर करोगे। तो जो जी है वो क्या कैसे निकालते हैं, जी निकालते हैं ए प्लस बी मशीन को ऐड करके, और एच कैसे निकालते हैं, बी प्लस सी मशीन को ऐड करके। ठीक है, तो अभी ये जो टेबल है ना, सेम यहाँ पे भी अपने को फॉर्मुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं फॉर्मुलेट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ मैं, ठीक है, मशीन जी, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं मशीन एच। ठीक है, और यहाँ पे आ गया अपना जॉब। तो जॉब 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये हो गया। अब इसको ऐड करते हैं। हाँ, तो 20 प्लस 12 32। ठीक है, 26 प्लस 15 41, 24 प्लस 10 34, फिर 22 प्लस 8 30, फिर 23 प्लस 18, तो इसमें आएगा 30 40 40 51। ठीक है, हाँ 33 नहीं 41। ओके, 7 दिया 11, हाँ तो 41 हो गया। अब आते हैं हम लोग बी प्लस सी पे, मशीन एच। तो 12 प्लस 11 23, फिर 15 प्लस 13 28, फिर 10 प्लस 17 27, फिर 8 प्लस 42 सॉरी 14, तो आएगा 22। तो 18 प्लस 14 सॉरी 18 प्लस 16 है यहाँ पे, तो दैट इज मीन्स यहाँ पे आएगा 20 30। ठीक है, 34, तो 34। क्लियर। तो ये अपने पास आ गया अभी दो मशीन। अब इस दो मशीन का ऑप्टिमल सीक्वेंस निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग ऑप्टिमल सीक्वेंस। ठीक है, ऑप्टिमल सीक्वेंस कैसे निकालेंगे, जी को फॉरवर्ड में करेंगे आगे और एच को बैकवर्ड में पीछे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना चाहिए, 5 1 2 3 4 5। ठीक है, सीक्वेंस कैसे निकालते हैं, तो आपको मशीन जी और मशीन एच में देखना है कि सबसे छोटा नंबर कहाँ पे। ठीक है, दोनों में देखना है, हाँ किसी एक में, दोनों में। तो सबसे छोटा नंबर मेरे ख्याल से 22 है सबसे छोटा नंबर, और ये आता है मशीन एच में, और जॉब क्या है 4, तो मशीन एच यहाँ से मशीन एच जाएगा, हाँ, और जी ऐसा जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, जॉब 4। ठीक है, अभी आपको ये जॉब 4 नहीं देखना है। 22 के बाद क्या आता है 23। ठीक है, तो ये भी मशीन एच में आया है, और जॉब क्या है इसका 1, तो अभी 2 हो गया। हाँ, 4 जॉब 1 नहीं देखना है। 23 के बाद क्या आएगा अभी 24, तो 24 तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, 25 भी नहीं दिखाई दे रहा है, 26 27 27 यहाँ पे, राइट। तो 27 ये भी एच में आ रहा है, इसका कितना है 3। फिर 27 के बाद क्या है अपने पास 28, ये अपना जॉब 4 है, हाँ याद रखना। तो अभी 28, ये क्या है 2। अब जो बचा उसको लिख दो यहाँ पे, तो जॉब 5 बचा है उसको लिख दिया। तो अपना सीक्वेंस यहाँ पे बन गया। अब सीक्वेंस के बाद आपको क्या करना होता है, इसको सॉल्व करेंगे टोटल एलिप्स टाइम निकालने के लिए। तो यहाँ पे लिखते हैं टोटल एलिप्स टाइम, ये फाइंड आउट करेंगे। मैं इसको रफ कर देता हूँ। टोटल एलिप्स टाइम कैसे निकालते हैं, अब इसमें 3 मशीन है, याद रखिए। हाँ, जो लास्ट लेक्चर्स में देखा था हमने क्वेश्चन नंबर 4 का भी, उसमें 2 मशीन था। अब इसमें कितने मशीन है, 3 मशीन है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे किया मैंने, और यहाँ पे लिखेंगे मशीन ए, जो ओरिजिनल मशीन है वो लिखना है, मशीन बी, और इधर आएगा मशीन सी। यहाँ पे इन और यहाँ पे आउट, यहाँ पे इन यहाँ पे आउट, इन और यहाँ पे आउट। ओके, तो ये बन गया आपका कॉलम टेबल। यहाँ पे अभी सीक्वेंस लिखना है, ये जो सीक्वेंस है ना सेम ऐसे लिखेंगे, पहला 5 है, फिर 2 है, 3 1
और 4। देखो बेसिकली हम सीक्वेंस के लिए ही ये सब करते हैं, क्योंकि 3 मशीन में हम सीक्वेंस नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी सेम नंबर आ जाता है तो सीक्वेंस नहीं निकलता है। ठीक है, ये क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे ये तीनों में सेम हो जाता है, तो लिखना कहाँ है। ठीक है, और 3 मशीन का कैसे करेंगे यहाँ पे, तो तीसरा मशीन कहाँ पे लिखेंगे वो समझ में नहीं आएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले 3 मशीन से 2 मशीन में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसका सीक्वेंस बनाते हैं, देन सीक्वेंस के बाद फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल एलिप्स टाइम, जो कि ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ गया ना, तो आपको हार्डली 10 से 15 मिनट लगेगा, ठीक है, कंप्लीट करने में। और आपके पास इतना टाइम भी नहीं रहेगा कि आप ज़्यादा टाइम दे सकते हो किसी सम्स को। जैसे अभी सिंप्लेक्स हो गया, सिंप्लेक्स के साथ बहुत लेंदी हो जाता है। जिस बच्चों को कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ गया ना, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट लगेगा वो खत्म करने के लिए। ठीक है, अगर नहीं समझा तो फिर आपको ऐसे ही चैप्टर्स को फाइंड आउट करने होंगे जो आपको जल्दी समझ में भी आ जाए और जल्दी सॉल्व भी हो जाए। क्लियर। और अभी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं मिनिमम क्या आएगा अपना, सॉरी, जो अपना इन टाइम होता है वो क्या होता है, 0 होता है हमेशा, याद रखिए। 0 से स्टार्ट करते हैं। अभी जॉब 5 में देखो, ठीक है, मशीन ए के अंदर, तो जॉब 5 के अपना यहाँ पे 23, तो हम क्या करेंगे 0 + 23, तो आंसर आएगा 23। ये 23 को इधर पे फॉरवर्ड कर दो, फिर लिखो 23 प्लस जॉब 2 देखो कितना है, तो 26 है यहाँ पे, तो 26 लिखो, उसको ऐड कर दो तो आएगा यहाँ पे 49। तो 49 यहाँ पे लिखा, 49 यहाँ पे लिख के प्लस कर दो। ये प्लस वाला जो कैलकुलेशन है ना, ये नहीं दिखाना है आपको, तो आप डायरेक्टली कैलसी से प्लस करके लिख सकते हो। ये जो भी मैं लिखा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, जॉब 3 कितना है 24, यहाँ पे लिखा 24, तो इसमें आएगा 73। 73 यहाँ पे लिखा 73, फिर प्लस जॉब 1 कितना है 20 है यहाँ पे। ठीक है, इसको ऐड कर देंगे तो 93, तो 93 यहाँ पे लिखा 93 प्लस फिर 4 में कितना है यहाँ पे 22। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा इसमें 511। ठीक है, 115, समझ रहे हैं यहाँ पे। तो ये आ चुका है अपने पास। अब आते हैं हम लोग मशीन बी में। मशीन बी का इन टाइम क्या होगा, जो मशीन ए का आउट टाइम रहेगा, तो यहाँ पे 23 लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा 23 प्लस 5 में क्या है 18 है यहाँ पे, तो 18 लिख के इसमें ऐड कर दो। ठीक है, तो 33 41। ठीक है, कितना आएगा 41। अभी यहाँ पे इन टाइम क्या आएगा, जो बड़ा होगा वो देखना है। ठीक है, मशीन ए का आउट टाइम देखो, मशीन बी का आउट टाइम देखो, इसमें से बिगर कौन सा दिखाई दे रहा है आपको 49 ना, तो यहाँ पे लिखो 49, तो यहाँ पे लिखेंगे 49 प्लस जॉब 2 देखो 2 में कितना है 15, यहाँ पे 15 लिखो, तो कितना आएगा 54 64 64, अगेन 64 है 73, तो 73 बिगर है, तो 73 प्लस। ठीक है, जॉब 3 देखो कितना है यहाँ पे 10, तो इसमें आएगा 83, तो 83 बिगर है 93, तो 93 बिगर है, तो 93 लिखा यहाँ पे, फिर प्लस किया। जॉब 1 देखो कितना है 12, तो इसमें 12 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 105, तो 105 बिगर है या 115 बिगर है, समझ रहे हो। तो अभी 115 प्लस जॉब 4 देखो कितना है 8, तो यहाँ पे 8 ऐड कर दो तो 123 आ गया। क्लियर। ये प्लस वाला कैलकुलेशन यहाँ पे दिखाना कोई कंपलसरी नहीं है, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, अब जो मशीन सी है इसमें मैं डायरेक्टली करता हूँ। अभी इसमें कैलकुलेशन नहीं दिखाता हूँ। इसका इन टाइम क्या रहेगा 41, अब बी। ठीक है, अब इसमें भी सेम वही है कि मशीन सी का आउट टाइम मशीन बी का आउट टाइम, इसमें देखना है कि बिगर क्या है वही लिखना है। तो इसमें अभी क्या है, पहला जॉब 5 है ना, तो सी में जॉब 5 कितना है 16, तो 41 प्लस 16 करेंगे तो इसमें आएगा 57, और 57 बिगर है 64, 64 बिगर है, 64 लिखा है यहाँ पे। जॉब 2 देखो कितना है 13, इसमें 13 ऐड कर दो तो 78 हो गया, तो 78 बिगर है या 83, तो 83 लिखो यहाँ पे 83 बिगर है। जॉब 3 देखो तो कितना है 17, तो इसमें हो जाएगा पूरा 100। ठीक है, अभी इसमें 105 है, इसमें 100 है, तो बिगर क्या 105। अभी ये 1 है ना, इसमें क्या है 11, तो इसमें ऐड कर दो 11 116। ठीक है, तो इसमें 116 बिगर है या 123, तो 123 बिगर है, तो 123। जॉब क्या है 4, तो जॉब 4 देखो कितना 14, तो इसमें आएगा 137। ठीक है, ये बन जाएगा अपना टोटल एलिप्स टाइम कितना 133। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर टोटल एलिप्स टाइम। ठीक है, क्या आएगा 137 मिनट आ गया। अब हम निकालेंगे इसमें तीसरा क्वेश्चन का आंसर, जिसमें हमें फाइंड आउट करना है आइडियल टाइम फॉर मशीन ए
बी एंड सी। ठीक है, तो पहला क्या लिखेंगे हम लोग, मशीन ए। तो इसमें मशीन ए कैसे निकालेंगे, देखो 137 है यहाँ पे, टोटल एलएफ्स हैं, इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, मशीन बी माइनस क्या करना है ये मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे 137 लिखा, ठीक है, सेम ऐसा आपको मशीन सी का भी करना है, माइनस करना है 137। ठीक है, मशीन बी का, सॉरी पहले मशीन ए का करते हैं ना। तो मशीन ए का ये जो गिवन है ना, ओरिजिनल क्वेश्चन जो क्वेश्चन पेपर में गिवन है, उसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें ऐड करो। हाँ, ये ऐड करो, बी का ऐड करो, सी का ऐड करो, देखो कितना आता है। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो अपने पास कितना आएगा, देखते हैं 20 प्लस 6 26 46। आप क्या सी कर सकते हो, 46 प्लस 24 70। ठीक है, 70 प्लस 22 92, 92 प्लस 23 तो 115। तो 115 आ गया। ठीक है, 115 से माइनस कर दो तो कितना आएगा इसमें, इसमें आएगा 22 मिनट। तो 22 मिनट का यहाँ पे मशीन ए का आइडल टाइम बना, मतलब 22 में मशीन ए ने काम ही नहीं किया। अब मशीन बी का करते हैं। ठीक है, अब इसको ऐड करते हैं, 12 प्लस 15 27, 27 प्लस 10 37, 37 प्लस 8 तो 45, 45 प्लस 18। ठीक है, 63, कितना आएगा 63। अब हम इसमें से 63 माइनस करेंगे, तो 7 में से 3 गया तो 4, 13 में से 6 गया तो 7, तो 74 मिनट मशीन बी पूरा वैकेंट था। अब मशीन सी का करते हैं, तो 11 प्लस 13 24, 24 प्लस 17। ठीक है, तो इसमें आएगा 41, 41 प्लस 14 तो 55, 55 प्लस 16 करेंगे तो 55 65 71। ठीक है, इसमें आंसर आएगा 71। उसको माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 66 मिनट। क्लियर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सी कंप्लीट। समझा कैसे किया हमने, 3 मशीन का। ये जो क्वेश्चन है ये आपको 8 मार्क्स के लिए गिवन है, कितना 8 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। तो मार्क्स के हिसाब से क्वेश्चन भी सही है, 3 मशीन का है, बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है। अगर एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ गया ना तो ये कुछ नहीं है, फिर तो आपका 8 मार्क्स कहीं नहीं जाएगा, 8 मार्क्स आपके पास ही रहेगा। समझा। चलिए, ये सब में अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का डी और लास्ट सम्स। ठीक है, 2022 के नवंबर का पेपर्स में। ओके, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके क्लास, अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का डी क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन गिवन है, अ कंपनी प्रोड्यूस 3 प्रोडक्ट ए बी सी, यहाँ पे गिवन है आपको, और फॉर मैन्युफैक्चरिंग 3 रॉ मटेरियल्स पी क्यू आर। ठीक है, 3 प्रोडक्ट क्या है अपने पास, ए बी सी, और रॉ मटेरियल्स क्या अपने पास पी क्यू आर, और यहाँ पे प्रॉफिट पर यूनिट गिवन है आपको, ए बी सी का गिवन है। ठीक है, ए पे कितना प्रॉफिट हुआ है अपने को 5, और बी पे 3, और सी पे 4। रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट यहाँ पे गिवन है, इस टेबल के अंदर आप देख सकते हो। ठीक है, इसमें आपको रॉ मटेरियल्स पी क्यू गिवन है, प्रोडक्ट गिवन है ए बी सी। ठीक है, इतना आपको रॉ मटेरियल्स यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा। तो मैक्सिमम रॉ मटेरियल्स कितना अवेलेबल है, तो पी के लिए 80 है, क्यू के लिए 100, और आर के लिए कितना है 150। और इसमें आपको फॉर्मुलेट करना है एलपीपी, सिर्फ इतना लिखा है कि फॉर्मुलेट क्या करना है आपको, एलपीपी मतलब कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ये आपको फॉर्मुलेट करना है, जो कि 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो करना क्या, पहला यहाँ पे आपको जो आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है, ठीक है, प्रोडक्ट पे क्या अपने पास ए बी सी प्रोडक्ट है, इसको हम कंसिडर करते हैं x1 x2 एंड x3 प्रोडक्ट के बेसिस पे, क्योंकि प्रोडक्ट का अपने को प्रॉफिट गिवन है, तो मतलब ये मैक्सिमाइज का सम है, इसमें मैक्स z आएगा। लेकिन हमें पहले यहाँ पे शो करना पड़ेगा कि जो प्रोडक्ट ए बी सी है वो वेरिएबल के बेसिस पे x1 x2 एंड x3 है। तो यहाँ पे अपने को लिखना होगा डिसीजन वेरिएबल। ठीक है, या तो सीधा लिख सकते हो कि लेट, ठीक है, लेट करके भी कर सकते हो, डिसीजन वेरिएबल, जिसमें डिसीजन वेरिएबल क्या लेंगे, x1 x2 और x3 लेंगे। ठीक है, ऐसे 3 प्रोडक्ट देना अपने पास ए बी सी, तो इसमें लिखेंगे नंबर ऑफ यूनिट ऑफ ए, नंबर ऑफ यूनिट ए। ठीक है, सेम इसी तरीके से नंबर ऑफ यूनिट बी, और फिर नंबर ऑफ यूनिट, ठीक है, सी। ये कर लिया हमने। अब इसका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो लिखते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हम किसको बोलते हैं, ये जो है ना अपने पास मैक्स का वैल्यूज, उसको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन।
ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शंस में हम प्रॉफिट लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं प्रॉफिट, ठीक है, पर यूनिट। तो दैट इज पे अपने पास अभी प्रोडक्ट है ए बी सी का, जो प्रोडक्ट है उसके साथ लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग मैक्स जेड इक्वल टू, ठीक है, 5x1। ए का क्या लिया हमने, 5 है यहाँ पे, और ए को हमने x1 लिया भाई, और इसको ऐड करेंगे। बी का क्या है, x2 है, और उसका प्रॉफिट कितना है 3, तो 3x2। सिमिलर ऐसे ही करेंगे हम लोग 4x3 सी के लिए, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शंस मिल गया है। इसके बाद यहाँ पे हम निकालेंगे कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब इसमें फॉर्मुलेट क्या करेंगे हमने, हमें प्रोडक्ट गिवन है यहाँ पे, सॉरी रॉ मटेरियल गिवन है PQR, उसका टोटल अवेलेबल भी यहाँ पे गिवन है, रॉ मटेरियल कितना अवेलेबल है कंपनी के अंदर। तो यहाँ पे लिखते हैं फॉर, ठीक है, फॉर P, ठीक है, फॉर P के लिए। तो क्या करेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे P के लिए ये P है अपने पास, तो A के लिए कुछ नहीं है, तो A क्या अपना x1 में कुछ नहीं आएगा, सीधा कहाँ से चलेंगे हम लोग x2 और x3 पे। तो यहाँ पे लिखते हैं 2x2 प्लस, ठीक है, 30x3, और टोटल अवेलेबल्स है, ठीक है, मतलब मिनिमम हम, सॉरी मैक्सिमम हम कितना यूज कर सकते हैं 80। तो मैक्सिमम जब भी वर्ड आता है तो आपको लेस देन इक्वल टू का साइन देना होगा यहाँ पे। तो कितना इसमें 80 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 80। सेम ऐसा हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर Q, ठीक है। तो Q में तीनों है अभी यहाँ पे, तो 20x1 है प्लस 30x2 है प्लस 20x3 है, फिर लेस देन इक्वल्स टू यहाँ पे कितना आएगा 100, तो यहाँ पे 100 लिख दिया। फिर सेम फॉर R, ठीक है। तो R पे कितना है, दो है सिर्फ, एक A के लिए और C के लिए। तो A के लिखेंगे 50x1 प्लस 40x3, ठीक है। x2 नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि x2 है ही नहीं है। क्लियर यहाँ तक, ओके। तो अब हम इसको प्रॉपर फॉर्मुलेट करके लिख देंगे। ये पूरा वैसे पूरा फॉर्मुलेट ही है, सिर्फ इसको यहाँ पे दे दो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब जो प्रोडक्ट है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, मोर देन 0। तो यहाँ पे लिखते हैं x1, x2, x3, ठीक है, ये क्या होगा, मोर देन इक्वल टू 0। बस इतने ही आपको फॉर्मुलेट करना है, और ऐसे ही आपको फॉर्मुलेट करना है। तो इतने पे आपको कितना मार्क्स मिल जाएगा, 7 मार्क्स मिल जाएगा, जो कि ये 2022 के नवंबर के पेपर्स में था, ठीक है। और 2022 के जो अप्रैल मंथ में था उसमें हुआ भी नहीं, क्योंकि उस समय आपका कोविड का सिचुएशन चालू था, तो हल्का फुल्का वहाँ पे लॉकडाउन जैसा सिचुएशन था, तो पेपर हुआ नहीं है, राइट ना। अब जितने भी आपके जो पेपर्स रहेंगे उसके सोल्यूशंस आपको मिलते रहेंगे। तो आई होप कि ये जो क्वेश्चन नंबर 4 का डी पार्ट है ये आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से सॉल्व करना है। और इस चैनल पे मैं साथ ही साथ क्या करता हूँ, आपके जो एग्जाम्स है उसकी भी अपडेट देते रहता हूँ, जैसे कि रेगुलर एग्जाम हो गया, रिवैल्यूएशन एग्जाम्स हो गए, ठीक है, रिवैल्यूएशन फॉर्म किस तरीके से फिल करना चाहिए, क्या क्या प्रोसीजर, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, ये सब के बारे में भी यहाँ पे मैं आपको अपडेट करते रहता हूँ। तो आप ये सब भी वीडियो देख सकते हो और जान सकते हो कि आपके रेगुलर एग्जाम या रिवैल्यूएशन केसेस के एग्जाम्स या AT-KT के जो एग्जाम्स होते हैं उनके बारे में आप देख सकते हो कि कभी होते हैं और कब इसके टाइम टेबल आएंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो पे। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।